अगले 6 से 7 मिनट में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ वाई इग्नोरिंग अ वुमन वर्क सो वेल। एंड मेरे बिना कहे 7 मिनट बाद तुम खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे इस चैनल को। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1। विमेन क्रेव अटेंशन द वे मेन क्रेव सेक्स। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कोट है। इसका मतलब है कि जिस हिसाब से हम लौंडे मर्द जात सेक्स के लिए पागल रहती है, उसी हिसाब से औरत जात अटेंशन के लिए पागल रहती है। क्या प्रूफ है कि औरतें अटेंशन के पीछे पागल हैं? शादी। तुम देखो, मर्द जात कभी एक्साइटेड नहीं होती शादी में इनवाइट हुए जाने के लिए, या फिर हम रहते भी हैं तो बस खाने के चक्कर में। लड़कियां, वो पूरे उन साल भर में एक दो बार उन्हें मौका मिलता है कि वो पूरा तैयार होंगी, मेकअप अपना पूरा ट्रेडिशनल वे में तैयार, एंड सब उनको देखेंगे। सारी की सारी अटेंशन उनको मिलेगी। स्पेशली जो स्टेज पे खड़ी रहती हैं थालियों में फूल लेके, सबसे बड़ी अटेंशन सीकर वो होती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना पागल रहती है। आई वॉज टॉकिंग टू दिस वन गर्ल एंड वो मुझसे बोलती है, मैं हर 2 सेकंड पे अपना चेहरा देखती रहती हूँ। दैट्स हाउ ऑब्सेस्ड दे आर फॉर अटेंशन। फेसबुक पे पहले लड़कियां थी, फिर इंस्टाग्राम पे आई। हम लड़के इंस्टाग्राम पे आ गए। इंस्टाग्राम पे वो आई क्योंकि वहां फिल्टर मिलता था। उसके बाद स्नैपचैट पे बढ़िया फिल्टर्स आए, औरतें वहां आई, हम लौंडे भी वहां पहुंच गए। तुम्हें लगता है अगर स्नैपचैट सिर्फ मर्दों को दिया गया होता तो हम कभी यूज करते? घंटा। ऑब्वियसली मैं बस जनरल बातें कर रहा हूँ। सारे लौंडे इंस्टाग्राम पे लड़की की वजह से नहीं गए थे, बस जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। क्लब में लड़कियां क्यों जाती हैं? अटेंशन के लिए। बिकनी या छोटे कपड़े में फोटो क्यों डालना है? अटेंशन के लिए। मेकअप क्यों? अटेंशन के लिए। अब तो सर्जरी भी हो रही है, क्यों? अटेंशन के लिए। एक बार फिर से तुम्हें याद दिला दूं, जिस हिसाब से हम सेक्स क्रेव करते हैं, औरतें अटेंशन क्रेव करती हैं। तुम्हें पता है कि नहीं, ये पूरी की पूरी दुनिया बनी है, हम मर्दों ने बनाई है, जस्ट फॉर वन रीजन, सेक्स। हम सुंदर लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते थे, इसलिए हम सक्सेसफुल बनना चाहते थे। दैट्स वाई ऑल दीज थिंग्स वर क्रिएटेड। चाहे लॉन्डे एक्सेप्ट करे या नहीं, बट होल वर्ल्ड इज बिल्ट बिकॉज ऑफ सेक्स, बिकॉज मैन वांटेड टू फक, मैन वांटेड टू रिप्रोड्यूस। सो अगर सेक्स इतना पावरफुल है तो ऑब्वियसली अटेंशन भी इतना पावरफुल होगा। विच मीन्स कि अगर किसी लड़की ने तुम में इंटरेस्ट दिखाया, वो तुम्हें लाइक करती है, एंड अगर तुम उसे इग्नोर करते हो, तो सी वुड गो क्रेजी। क्यों? क्योंकि वो तुमको लाइक करती है और तुम्हारी अटेंशन उसके लिए हीरे के बराबर है। एंड अगर अब तुम इग्नोर करोगे, अंडरस्टैंड दैट फीलिंग ब्रो। दैट्स व्हाई टॉक्सिक मेन आर सो सक्सेसफुल विद वुमेन। क्यों? एक टाइम वो बहुत प्यार करते हैं, देन अगले टाइम वो गायब हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, या अटेंशन ही नहीं देते, बात ही नहीं करते, गायब रहते हैं। वो ड्रग बन जा। अटेंशन लड़कियों के लिए ड्रग्स के बराबर है। सोचो, किसी को दे दिया, नशा लगवा दिया, फिर अब तुमने देना ही छोड़ दिया, वो तड़पने लगेगा ना। सेम, लौंडे अटेंशन देंगे, फिर बिल्कुल अटेंशन देना छोड़ देंगे, लड़की तड़प तड़प के बिल्कुल पागल। सो यस, इग्नोरिंग अ वुमन वर्क्स। किसी लड़की को तुम इग्नोर करोगे, वो वर्क करेगा। बट वहीं आता है हमारा पॉइंट नंबर 2। बिकम समवन। अगर यू आर अ नोबडी, अगर तुम्हारे पास कोई चार्म नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पैसा नहीं है, लुक्स नहीं है, अच्छी फिजिक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं होगा। तुम किसको इग्नोर करोगे? छूतिए। तुम्हें तो खुद ही कोई लड़की नहीं देख रही। लड़कियों को पता ही नहीं है कि 80% मैन इवन एग्जिस्ट भी करते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बिकम समवन, देन तुम किसी को इग्नोर। अभी तो तुम्हें कुछ चाहते भाई, मैंने अपने स्कूल की फीमेल फ्रेंड से पूछा है, जेन्युइनली मैंने पूछा है। रैंडम लड़कों का नाम अपनी क्लास से लेता था, उन्हें नहीं पता, वो बस क्लास के 5-6 लड़कों को जानती थी, जो पढ़ने में अच्छा था, जो हंसाता था, जो बहुत बदतमीज था, इसी टाइप के। बाकी सब लड़के एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई। तो सबसे पहले तुम्हें अपनी फिजिक पे काम करना है, अच्छी बॉडी बनाओ, अपने लुक्स को इंप्रूव करना है, अच्छे कपड़े पहनना है, पैसे कमाना है, इन सारी चीजों पे वर्क करना है। जब कोई लड़की तुम्हें नोटिस करेगी, उसको तुम्हारी अटेंशन चाहिए होगी, तब तो तुम इग्नोर करोगे। अभी तो तुम्हें कोई देखता ही नहीं भाई, तो तुम किसको इग्नोर करने वाले हो? नो वन विल इवन केयर। हम सब जानते हैं किसी न किसी एक ऐसे लौंडे को जिसके पास 4-5 गर्लफ्रेंड्स है, एंड हम सब 4-5 ऐसे लौंडों को भी जानते हैं जिनको कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिली। विच प्रूव्स कि टॉप के ही कुछ लड़के हैं जिनके पास 5-5 गर्लफ्रेंड्स है, एंड बॉटम के कितने सारे लड़के परमानेंट वर्जिन हैं। एंड अगर तुम थोड़ा सा इतिहास पढ़ोगे, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि 50% मैन थ्रू आउट द ह्यूमैनिटी रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, उनको पार्टनर ही नहीं मिला, बिकॉज वुमेन चोज द अल्फा, कि हम शेयर कर लेंगे, दो दो रानियां हो जाएंगी इस राजा की, पर हम भिखारी के पास नहीं जाएंगे।
दैट्स अ ब्रूटल फैक्ट। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर तुम चाहते हो कोई लड़की बिल्कुल पागल हो जाए, ऑब्सेस हो जाए, प्यार करे, कभी छोड़ के न जाए, हैप्पीली मैरिड हो जाओ, सब कुछ सही रहे, देन थर्ड पॉइंट, इग्नोर हर। नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती इग्नोर करो जैसे बाकी यूट्यूबर्स तुम्हें सिखाते हैं कि मैसेज आ गया रिप्लाई मत करो। इट्स ऑल क्रिंज एंड बुलशिट। मैं चाहता हूँ यू शुड हैव अ मिशन, एक पर्पस होना चाहिए। इट्स अ मस्ट, कोई बिजनेस कुछ भी होना चाहिए जिसपे तुम मन लगा के काम करो एंड यू आर ऑब्सेस्ड विद इट। यही होना चाहिए। ये तुम हो, तुम ऑब्सेस्ड रहो अपने बिजनेस, अपने काम को लेके, तुम्हारी कन्या है वो ऑब्सेस्ड रहे तुमको लेके, तभी एक अच्छी फैमिली चलेगी। अगर तुम कन्या को लेके ऑब्सेस हो जाओगे, तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा काम बर्बाद हो जाएगा तो कन्या भी चली जाएगी, काम भी चला गया, कन्या भी चली गई। लेकिन अगर तुम काम पे फोकस रहोगे, वर्क पे फोकस रहोगे, तुम्हारे पास वर्क रहेगा, और तुम्हारे पास वर्क रहेगा तो तुम्हारे पास कन्या भी रहेगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। इग्नोर हर। नाउ इग्नोर ऑटोमेटिक वो हो रही होगी, क्यों? क्योंकि यू आर फकिंग बिजी टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, यू आर बिजी कॉन्करिंग द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। बिकम लाइक भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट और वॉट एवर। दैट्स द रूल। जानबूझ के इग्नोर नहीं करना है, चीप ट्रिक्स नहीं करनी है। जितना काम करने के बाद खाली हो, टाइम हो, उसको दो, प्यार करो, अच्छे से रखो। कोई है ना मैनिपुलेशन, कुछ बुरी ट्रिक्स, ये सब नहीं करना है लड़कियों को। टॉक्सिक लौंडा नहीं बनना है। यू आर अ जेंटल मैन एंड दैट्स वाई आई एम हियर टू टीच यू ओनली द गुड थिंग्स। अब ये सब जो मैंने सिखाया गलत चीजों में भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि कर्मा इज अ थिंग एंड आज गलत करोगे कल तुम्हारे साथ गलत होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।